उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकाल पाने में नाकाम रही प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा फूट गया है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। बीते 7 दिन से सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाल पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला तथा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपा थपोला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानूनी व्यवस्था भी चौपट हो गई है तथा अपराधी हावी होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा ही प्रदर्शन किया गया है। उत्तरकाशी में आज लगभग 4-5 दिनों से 40 जिंदगियां टनल में फंसी हुई है। पहले तो उत्तराखंड की जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ टनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूमि कच्ची है और कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर भी यह सरकार अपनी मन के कामों को करती है, जिसका अंजाम आज उत्तरकाशी में भुगतना पड़ा, कल दूसरी जगह भुगतना पड़ा। दूसरी बात है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, हमारे जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलने का कहीं काम नहीं हो रहा है। जो छोटे छोटे खनन के व्यवसायी थे, जो उत्तराखंड के लोग थे, उनका भी रोजगार छीन के ये सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, बाहर से बड़े खनन माफियाओं को इस प्रदेश में ला रही है और हमारे जो छोटे लोगों का धंधा उसको बंद करा रही है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि पूरे प्रदेश में आज या देश में बेरोजगारी का हाहाकार मचा है। और ये 40 जिंदगियां जो आज उनके बच्चे देखे हैं, उनको इतने दिन से नहीं निकाल पाना, ये सरकार के लिए बड़ी डूब मरने वाली शर्त है। देखिए, केदारनाथ में जब इस प्रकार की घटना हुई थी, हमारे तत्काल उस समय के मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने कितनी बड़ी केदारनाथ की व्यवस्था कराई। लेकिन आज आप जा रहे हो, जो हमारे साथी सब आ रहे हैं केदारनाथ से घूम के, कह रहे हैं वहाँ का भी विकास पूरा चौपट हो चुका है। जब हमारे देवभूमियों का विकास चौपट हो जाएगा, टूरिज्म का विकास चौपट होगा, तो इनसे क्या आशा पाल सकते हैं हम। जैसे देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में टनल जैसी कई परियोजनाएं ऐसी बनाई जा रही हैं जिनमें अवैज्ञानिक तरीके से कार्यों को किया जा रहा है। और आप अभी गढ़वाल मंडल की ही बात कर रहे हैं, तो 7वां दिन हमारे मजदूरों को वहाँ पर फंसा हुआ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक इंसान अगर सोचता है कि मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर, तो 7 मिनट भी उसके लिए जूझना कितना कठिन हो जाता है। और ज़िंदगी मौत से हमारे लोग जूझ रहे हैं। और जिसका परिवार होगा, जिसका परिवार उन मजदूरों पर आधारित होगा, तो उनके परिवार की क्या हालत होगी। आज देखिए, जो देश में हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम होली दीपावली मना पा रहे हैं, और देहरादून राजधानी में उन आर्मी के जवानों के परिवारों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन हम सुन रहे हैं कि वो अपने को कह रहे हैं कि हम असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे, जवान बच्चे हैं, वो असुरक्षित एक देवभूमि उत्तराखंड में और राजधानी की ये बात हो रही है। तो कहाँ पर कानून व्यवस्था है, कहाँ पर सरकार काम कर रही है, क्या काम कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, अब जागना चाहिए, थोड़ा सा जनता के लिए अपने सुख सुविधाओं से हटकर जनता के लिए काम करना चाहिए। उन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से एक लचर कानून व्यवस्था चल रही है, उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि धर्मनगरी हरिद्वार में जो है दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और देहरादून राजधानी के अंदर में जिस दिन राष्ट्रपति हमारी महामहिम मुर्मू जी आई, उसी दिन एक रिलायंस के जो ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की लूट यहाँ पर डकैतियों द्वारा की जाती है। इतनी बड़ी डकैती और इतनी बड़ी हमारी राष्ट्र की जो राष्ट्रपति हमारी जो आई, उसके दौरे के दौरान इतना बड़ा ये कांड होता है और लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। और प्रदेश के अंदर में महिलाओं के साथ व्यभिचार होना और उनका जो सम्मान, आत्मसम्मान उनको ठेस पहुंचाना, और उत्तरकाशी में फंसी 40 जो जिंदगियां हैं, आज 7 दिन हो गए हैं और अभी तक उन जिंदगियां जो है मौत से जूझ रही हैं। टनल के अंदर उनकी क्या परिस्थिति थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। इसलिए मैं ये कानून व्यवस्था, जो लचर कानून व्यवस्था है, उसके अगेंस्ट हमने जो है यहाँ पर SBI तिराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और जिस
जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्व में भी जोशीमठ में 200-250 जिंदगियां एक सुरंग के अंदर जो है अचानक बाढ़ आ जाने के कारण दब के उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शव आज तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की ये जो कानून व्यवस्था है और जो भर्ती घोटाले से लेकर अंकिता हत्याकांड के वीवीआईपी के नाम का खुलासा न होना, उत्तरकाशी की 4 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होना और तमाम अल्मोड़ा में जैसे सल्ट में जगदीश हत्याकांड का होना और आए दिनों जिस तरीके के हत्याकांड और अपराधों को जिस प्रकार से अपराधी यहाँ पर को अंजाम दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि उत्तराखंड की सरकार में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस लालून लचर व्यवस्था के कारण आज हमने जो है इस SBI तिराहे पे पुतला दहन का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।